एपिसोड स्टार्ट होता है तो अपनी फिल्मिंग साइट की ये हालत देखकर यू बड़ा ही उदास होता है कि इतने में आयन उसे एक किताब दिखाती है जिसमें उसके बारे में मेंशन किया हुआ होता है। इसमें यही लिखा होता है कि आज तक किसी को नहीं मालूम कि गोली लगने के बाद ये जिंदा भी है या नहीं। साथ ही साथ इसे किताब में इस औरत की तस्वीर दिखाई देती है जो कि इससे पास से रिलेटेड होती है। इसे देखकर ये फ़ौरन किताब बंद कर देता है। अपने साथ इस प्रॉब्लम को देखकर वो परेशान खड़ा होता है और आयन ने जो उसकी इतनी मदद की होती है उसके लिए उसे थैंक यू कहता है और वहाँ से जाने लगता है। आयन उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है तो वो उसे कहता है कि वो घर जा रहा है। जैसे ही वो अपने घर की तरफ आता है तो वहाँ कोई घर नहीं होता बल्कि बिल्डिंग बन जाती है। ये देखकर आयन इसे कहती है कि अगर तुम्हारा घर यहाँ पर होगा भी तो वो तुम्हारा थोड़ी हो, अब तक तो वो किसी और का हो गया होगा। वो यू का अपने घर ले आती है ये कहकर कि वो उसे आर्टिकल दिखाएगी उसके बारे में, लेकिन उसे वो आर्टिकल कहीं नहीं मिलता। तो वो उसे लैपटॉप के ज़रिए बताने लगती है कि ये हमारी कुछ हेल्प कर देगा। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये मशीन उसे वापस भेज सकती है। तो वो उससे पूछता है कि क्या मैं इसके ज़रिए वापस जा सकता हूँ? तो वो कहती है कि अब इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं आई है। यहाँ आयन इसे समझाने लगती है कि तुम यहाँ आए कैसे होगे। वो उससे कहती है कि तुम ब्लैक होल के ज़रिए आए हो। वो यू को समझाने के लिए उसके बराबर में आकर बैठ जाती है और काफ़ी ही दिलचस्पी से उसे समझा रही होती है। वो उससे कहती है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ होगा उस टाइम कि ब्लैक होल खुल गया और तुम इस दौर में आ गए। वो उसे मौसम के तब्दील होने का और कॉइन के गायब होने का बताता है। तो वो उससे कहती है बस हाँ यही तो हुआ है, यही चेंजेस आई हैं, अब ब्लैक होल खुला है और तुम यहाँ पर आ गए हो। वो उससे कहती है कि अब वापस जाने का यही तरीका है कि जब दोबारा ऐसी मौसम होने लगे तभी तुम वापस जा सकते हो। और पता चलता है कि अगले वेनसडे को ही ऐसा मौसम होने वाला है। दूसरी तरफ वो उसके लिए रूम सजा रही होती है और साथ ही साथ जैसे ही वो उसकी जैकेट में देखती है तो उसे बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं। वो जब शावर ले रहा होता है तो वो उसे शैम्पू यूज़ करने का कहती है। वो बड़ी अक्लमंदी से उसे कहता है कि हाँ हाँ मैं शैम्पू लगा रहा हूँ, क्योंकि हमारे दौर में भी शैम्पू पाउडर हुआ करते थे। असल में वो कपड़े धोने के पाउडर को शैम्पू पाउडर समझ के लगाने लगता है। दूसरी तरफ आयन हॉट वाटर बंद कर देती है ताकि यू बाहर आए और उसे उसे देखने का मौका मिल सके। मगर उसकी सारी उम्मीदों पे पानी तब फिर जाता है जब वो अपने आप को कवर करके खड़ा हो जाता है। वो उससे कहती है कि उसने उसके लिए नए कपड़े खरीदे हैं, वो आकर पहन सकता है। यू को वो ड्रेसिंग बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती। साथ ही साथ आयन ने इसे डिलीवरी बॉय का यूनिफॉर्म पहनाया होता है और वो उससे छुपा रही होती है ताकि उसे ना पता चल सके। यहाँ रात को जब वो रूम में सो जाता है तो ये चुपके से उसके रूम में आती है उसे देखने के लिए और उसे टच कर कर देख रही होती है। साथ ही साथ उसके साथ सेल्फी भी लेती है। लेकिन इसकी ये सब हरकतों के बीच में उसकी आँख खुल जाती है और वो उसे अपने पास देख लेता है। ये देखकर वो फ़ौरन चौंक के खड़ी होती है और उससे कहती है कि वो लाइट बंद करने आई थी। वो उसे लाइट बंद करने से मना करता है और उसे जाने को कहता है, मगर उसका काम तो हो जाता है क्योंकि वो सेल्फ़ी ले लेती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो सुबह जॉगिंग के लिए उठता है तो बाहर की सारी टेक्नोलॉजी को देखकर वो हैरान हो रहा होता है। इतने में कोई आंटी इसे डिलीवरी बॉय समझती हैं और उससे अपना डिलीवरी मांग रही होती हैं। ये देखकर वो हैरान होता है, लेकिन साथ ही वो किसी को इसी यूनिफॉर्म में डिलीवरी देता हुआ दिखता है तो सारी बात समझ जाता है और फ़ौरन से वो जैकेट उतार के फेंकने लगता है। यहाँ जब वो घर आता है वो आयुन को उठाता है और उसे शॉपिंग पर लेके जाने का कहता है और उससे कहता है कि तुमने जो मुझे कपड़े दिए थे, अब तो कोई सवाल होता ही नहीं है कि मैं ये कपड़े पहन के घूमूं, तो मुझे शॉपिंग पे जाना है। वो फ़ौरन सीधी हो जाती है और उससे कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ये दोनों जब शॉपिंग पे आते हैं तो यू को एलिवेटर नज़र आता है जिस पर वो भाग भाग कर जाने लगता है, क्योंकि इसने किसी आदमी को ऐसे ही भाग कर जाते हुए देखा था। तो वो वही तरकीब आजमाता है। ये देखकर आयुन बड़ी हैरान होती है कि आखिर इसे क्या हो गया। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब ये इसे ट्राई रूम में सारे कपड़े ट्राई करवा रही होती है तो सारे मॉडर्न कपड़े करवा रही होती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे होते। वो बाहर आकर कहता है कि मुझे एक भी कपड़े पसंद नहीं आ रहे, मुझे अपने स्टाइल के कपड़े चाहिए। कि इतने में उससे कोई दुकान दिखती है जिसमें उसी के स्टाइल के सूट्स लटके हुए होते हैं। मगर आयन हंसती है कि ये तो मेरे ग्रैंडफादर भी ना पहने, इतने ओल्ड फैशन है। और ना ही उस दुकान पर कोई भी वो सूट्स खरीदने जाता। मगर जब वो कपड़े ये ट्राई करता है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वो इतना हैंडसम लग रहा होता है। यू जब ये सूट खरीदने लगता है तो अपने सिल्वर कॉइन्स उन्हें देता है। वो आंटी भी हैरान हो जाती हैं कि ये कौन सा मजाक मेरे साथ कर रहा है। तो आयुन उसे लेकर आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे इस कॉइन्स की इस दौर में अब कोई वैल्यू नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ वो इतना हैंडसम लग रहा होता है इन सारे सूट्स में कि उसकी दुकान पर रश बढ़ने लगता है। आयुन को आइडिया आता है कि क्यों ना हम इससे सारे कपड़े ट्राई करवाएं, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, हम आधा आधा बांट लेंगे। यहाँ ये उसे बताने लगती है
कि जितने भी सूट्स तुम पहनोगे वो सब तुम्हें मिल जाएंगे, तो क्यों ना तुम सारे ट्राई कर लो। वो सारे सूट ट्राई करने लगता है और हर सूट में वो ज़बरदस्त लग रहा होता है। इसी वजह से उस दुकान में इतना रश बढ़ जाता है कि वहाँ कदम रखने की भी जगह नहीं होती। यहाँ इन लोगों का इतना प्रॉफिट होता है, इतने सारे सूट्स इन्हें मिल जाते हैं, और यू को भी कहीं ना कहीं मालूम होता ही है कि ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। इतने में आयुन इसे फ़ौरन ये सारे सूट्स लेकर घर जाने को कहती है, क्योंकि वो अपनी मालिक मकान को आते हुए देख लेती है। लेकिन वो फिर भी चुप कर उसे देखने लगता है, तो वो अपना किराया दे रही होती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो खाने की टेबल पर बैठ के खाने का वेट कर रहा होता है कि आयन उसे ये नूडल्स लाकर देती है। ये देखकर वो हैरान होता है कि ये कौन सा खाना है और मुझे ये नहीं खाना। लेकिन आयन उसे कहती है कि ये बहुत फेमस डिश है, तुम इसे ट्राई तो करो, तुम खाते रह जाओगे। वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है स्पून के लिए, मगर वो शर्माती हुई उसके हाथ में अपना हाथ देने लगती है। ये देखकर वो उसके हाथ पर फ़ौरन मारता है और उसे कहता है कि स्पून ला कर दो। जब वो नूडल्स वो ट्राई करता है तो खाता ही रह जाता है, क्योंकि उसे वो बहुत पसंद आती हैं। खाना वगैरह खाने के बाद वो उससे ऑटोग्राफ मांगती है। आयन उसे उसकी फ़ेमस लाइन लिखने को कहती है, और उसकी फ़ेमस लाइन ये होती है कि मैं किसी से मुकाबला नहीं करता, मगर जो चीज़ मेरी है उसके लिए मैं कभी गिव अप नहीं करता। ये मोटिवेशनल लाइन आयन की बचपन से फेवरेट होती है, और ये बचपन से इसे सुनती भी आती है। लेकिन जब यू उसे बताता है कि ये लाइन इसने खुद ने नहीं लिखी, ये जब अपने दोस्तों के साथ बैठा था तो वहाँ इसके दोस्त ने ये लाइन बोली थी, तो जब ही इसने अपनी मूवी में ये रख ली, वरना ऐसी रूट लाइन मैं तो नहीं बोलूँगा। आयन को जब पता चलता है कि ये लाइन इसने नहीं लिखी तो इसका दिल टूट जाता है, और वो फ़ौरन उससे किताब छीनती है और वॉशरूम जाकर बैठ जाती है, क्योंकि ये मोटिवेशनल लाइन इसके बचपन से ही बहुत करीब थी। जब इसके फादर ने यू का इसे टाई क्लिप दिया था तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। साथ ही साथ वो उससे यही डायलॉग कहते थे कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा स्ट्रांग रहना। ये सब बातें सोचकर वो रोने लग जाती है और यू पर गुस्सा कर रही होती है। इतने में यू उसे वॉशरूम से बाहर आने को कहता है कि वो पिछले 2 घंटे से वॉशरूम में बैठी है। वो उसे बहाने से बाहर बुलाता है कि मुझे कंप्यूटर सिखा दो, मगर वो उसे पेपर दे देती है जिसमें कंप्यूटर सीखने का तरीका लिखा होता है। वो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिखाओ, मगर वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे कमरे में धक्का देकर भगा देती है और खुद जाकर सो जाती है। वो खुद लैपटॉप चलाना सीख रहा होता है, मगर उसे लैपटॉप चलाना नहीं आ रहा होता। चलाना क्या, उसे तो लैपटॉप खोलना भी नहीं आ रहा होता। मगर वो सोचता है कि जब लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा होता तो आयन उसे मारकर खोल रही होती है, तो वो खुद भी यही तरकीब आजमाता है, मगर फिर भी कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ची के गायब हो जाने की वजह से ये फिल्म अब इस लौंगडा को मिल जाती है, मगर वो साइन करने से पहले घबरा रहा होता है और बहुत परेशान होता है। डायरेक्टर जब उसके सामने जी के गायब होने का जिक्र करते हैं कि अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा उसके बारे में कि वो जिंदा है या कहाँ है, और पुलिस भी उसे ढूंढने में लगी हुई है, तो वो और घबराने लग जाता है। लौंगडा जब बाहर आता है और उसे फ्लोर पर पानी नजर आता है, तो वही ची के बारे में सोचने लगता है कि उसकी भी डेथ इसी तरीके से हुई थी। ऐसा लग रहा होता है कि शायद उस डेथ के पीछे इसी का हाथ है, मगर कोई चीज़ कंफर्म नहीं होती। वो काफ़ी डर रहा होता है और अपनी गाड़ी में बैठकर उसी वाक़ये के बारे में बार-बार सोच रहा होता है। अब या तो इसी ने ही ची को मारने की कोशिश की थी, या इसको मालूम है कि किसने ची को मारा है। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोग को एपिसोड कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।